हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के बारे में। आप इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे रिवाइज कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉ में स्टूडेंट्स को एक डाउट जरूर होता है, और ये डाउट जब वो लॉ पढ़ना स्टार्ट नहीं करता तब से लेके जब तक वो एग्जाम नहीं दे देता तब तक स्टूडेंट्स के मन में रहता है। और ये डाउट है कि सेक्शंस याद करने हैं कि नहीं करने हैं, और एग्जाम में सेक्शन नहीं लिखे तो मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे। और इतने ज़्यादा सेक्शंस हैं, 150 के करीब सेक्शंस हैं, और इन सारे सेक्शंस को याद रखेंगे तो रखेंगे कैसे। तो मैं आपको बता दूं, जब आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो आपको सिर्फ सेक्शंस ही याद आएंगे। इन सेक्शंस में प्रोविजन क्या है ये तो आपको याद ही नहीं आएगा। तो इस बात की टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिए कि सेक्शंस याद रखेंगे तो कैसे याद रखेंगे। रही बात सेक्शन न लिखने से एग्जाम में मार्क्स कटने की, तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन नहीं लिखने से कोई मार्क्स नहीं कटते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप गलत सेक्शन लिख देते हैं तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे। तो आप सेक्शन तभी लिखिए जब आप 100% श्योर हो। अगर आपको 1% भी डाउट है तो सेक्शन मत लिखिए। लॉ में आपका फोकस प्रोविजंस पे होना चाहिए। अगर आप प्रोविजन अच्छे से याद करते हैं और प्रोविजंस को अच्छे से एग्जाम में लिखते हैं, तो अगर आप सेक्शन नहीं भी लिखते हैं तो आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आप प्रोविजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मैंने भी कितने क्वेश्चंस में सेक्शंस लिखा ही नहीं था। आई होप अब आपका सेक्शन से रिलेटेड डाउट खत्म हो गया होगा। आपको सेक्शंस याद करने हैं या नहीं करने हैं, और अगर एग्जाम में सेक्शन नहीं लिखे तो आपके मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे, ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं रिवीजन की, कि आपको रिवीजन कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप रिवीजन पहले कंपनी लॉ से करना, अदर लॉ से बिल्कुल मत करना। अदर लॉ बहुत ही बोरिंग है। अगर आप अदर लॉ से स्टार्ट करोगे तो आप पहले ही बोर हो जाओगे, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसीलिए कंपनी लॉ से स्टार्ट करना। कंपनी लॉ में आपको पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उनसे स्टार्ट करना है, जैसे ऑडिट एंड ऑडिटर्स, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज और शेयर कैपिटल ऑफ डिबेंचर। शेयर कैपिटल और डिबेंचर ये आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, इसके काफ़ी टॉपिक्स, तो आप उससे लिंक करके पढ़ोगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। बाकी के चैप्टर्स जो मैंने बोले वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसमें आप बोर नहीं होगे, आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। तो इन चैप्टर्स के आपको सभी सेक्शन को एकदम थॉरली रिवाइज करना है, क्योंकि ये चारों चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कंपनी लॉ के बाकी के चैप्टर्स की। तो बाकी के चैप्टर्स में आप क्या कर सकते हो, आप पास्ट ईयर का ट्रेंड देख सकते हो, और जिस सेक्शन से ज़्यादा अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सेक्शन को ज़्यादा टाइम दो, और जिनसे मतलब जो बाकी के सेक्शंस हैं उनको कम टाइम दो। इस तरीके से आपको कंपनी लॉ को रिवाइज करना है। कंपनी लॉ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है पेनल्टीज। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक भी सेक्शन की पेनल्टीज याद नहीं की थी। लगभग हर ही सेक्शंस में कंपनी लॉ में पेनल्टीज है, मैंने एक भी पेनल्टीज याद नहीं की थी। पेनल्टीज में मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया था, कि मुझे पता था कि मेरे से पेनल्टीज याद नहीं होंगी, और इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आना मुझे लग ही रहा था कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। इसीलिए मैंने पेनल्टीज एक भी नहीं याद की थी। मैंने सिर्फ एक पेनल्टी याद की थी जो कि CSR की थी। CSR में बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट आया था हम लोग के अटेम्प्ट में, इसीलिए मैंने CSR वाला पेनल्टी देख लिया था। बाकी मैंने पेनल्टीज बिल्कुल छोड़ दिए थे। तो पेनल्टीज एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक होता है कंपनी लॉ में, तो मैं आपको बोलूँगा कि पेनल्टीज भी आप छोड़ ही देना, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप रिवाइज कर सकते हो पेनल्टीज को, नहीं तो उसको छोड़ के भी जाओगे तो कोई ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया भी पेनल्टीज से तो मैक्सिमम 2 नंबर का आएगा, उससे ज़्यादा 2 या 3 नंबर, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको कंपनी लॉ को रिवाइज करना है। अब बात करते हैं अदर लॉज की। अदर लॉज के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये दोनों ही चैप्टर्स आपको एकदम अच्छे से रिवाइज करने हैं, क्योंकि ये 23 to 25 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स को बिल्कुल मत छोड़ना, इन दोनों चैप्टर्स को एकदम अच्छे से रिवाइज करके जाना। अब बात करते हैं बाकी दोनों चैप्टर्स की, जो कि जनरल क्लॉज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो जनरल क्लॉज एक्ट ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, मतलब कुछ मैंने पढ़ा था, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन देख लिए थे जो ज़्यादातर पूछे जा रहे थे, सिर्फ उतना ही देखा था। मतलब इस चैप्टर को मैंने ज़्यादा वेटेज नहीं दिया था, ज़्यादा टाइम इस चैप्टर को मैंने नहीं दिया था। और अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की। तो इस चैप्टर से जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और केस स्टडी इस चैप्टर से नहीं आती है। तो इसमें 6 या 7 रूल है, तो आप उन सभी रूल पे 5 या 6 पॉइंट प्रिपेयर कर लो, और वही रूल, अगर कोई भी रूल आता है तो आप उसके 5 या 6 पॉइंट जो आपने प्रिपेयर किए हैं वही आप जाके एग्जाम में लिख देना। तो इस चैप्टर को भी आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है।
तो इस तरीके से आपका अदर लॉज भी रिवाइज हो जाएगा। कंपनी लॉ में मैंने काफ़ी टॉपिक्स को छोड़ दिया था, काफ़ी टॉपिक्स मैंने पढ़े ही नहीं थे, जैसे पेनल्टीज है, जनरल क्लॉज एक्ट हो गया, और फर्स्ट चैप्टर कंपनी लॉज के फर्स्ट चैप्टर की कुछ डेफिनेशन है वो भी मैंने नहीं पढ़ी थी। तो ये टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़े थे क्योंकि लॉ का सिलेबस इतना वास्ट है और 100% कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी इन टॉपिक्स को मत पढ़ना। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो इन टॉपिक्स को, बस इन सभी टॉपिक्स को आप सबसे लास्ट में पढ़ना, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इन टॉपिक्स को भी रिवाइज कर सकते हो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हो क्योंकि इन टॉपिक्स से ज़्यादा मार्क्स का एग्जाम में नहीं पूछेंगे। 5 या 6 मार्क्स मैक्सिमम इन टॉपिक्स का कवरेज होता है, तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ भी सकते हो। तो इस तरीके से आप लॉ के कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सीए फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।